हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट मुद्दे की, जो कि सबको जानना जरूरी होता है। भगवान न करे कि किसी के भी साथ इस तरह का हादसा हो। तो बात हम करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे रोड एक्सीडेंट में कितना मुआवजा मिलेगा, कितना क्लेम मिलेगा, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि रोड एक्सीडेंट में कितना क्लेम मिलता है और किस तरह से मिलता है, किस तरह उसकी बढ़ोतरी होती है, किस तरह से वो ऐसा लागू होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रोड एक्सीडेंट में किसकी मृत्यु हुई है वो डिपेंड करता है। कहने का ये मतलब है कि मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, विद्यार्थी है, या 4 वर्ष की उम्र का है या 30 वर्ष की उम्र का है। कहने का मतलब जिसकी भी मृत्यु हुई है वो कौन है या उसकी एज कितना है, ये निर्भर करेगा। जरूरी पॉइंट ये होता है। अब रोड एक्सीडेंट में जो क्लेम बनता है उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है उम्र का, अर्थात एज का, और दूसरा फैक्टर होता है इनकम का। गौर से सुनिएगा कि जो रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसका भी, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो देखा जाता है वो उम्र का, कि भाई जो एक्सपायर हुआ है उसकी उम्र क्या है, उसके परिवार के प्रति लायबिलिटी क्या थी, दायित्व क्या था। दूसरा जो फैक्टर होता है वो इनकम का, कि वो व्यक्ति कमाता कितना था, कितनी जिम्मेदारी थी। ये दो बातें मेन फैक्टर की होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर स्टूडेंट है तो अगर स्टूडेंट है तो 10 से 20 हजार रुपए प्रति मंथ ये माना जाता है उसका। कोई भी स्टूडेंट है जिसका देहांत रोड एक्सीडेंट में हो गया है तो 10 से 20 हजार प्रति मंथ ये मान के चला जाता है कि भाई ये आगे चल के पढ़ता लिखता नौकरी करता। तो एक कॉमन सा उसका कोर्ट का जो लॉ है, नियम कानून है, तो वो 10 से 20 हजार प्रति मंथ ये मान के चला जाता है। चलिए, अगर मजदूर है तो जान लीजिए, जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है रोड एक्सीडेंट में, अगर वो मजदूर है तो 6,000 रुपया प्रति मंथ माना जाता है उसकी इनकम। एक केस हम आपको बताते चले, शकुंतला वर्सेस बलराज व अन्य, ये 2019 का लेटेस्ट केस है, जजमेंट है। इसमें साफ साफ आया कि 24 वर्ष, अगर एज 24 वर्ष हो और मैरिड हो तो 10,000 रुपए प्रति मंथ इसमें कोर्ट ने अलाउ किया था। कहने का मतलब उम्र 24 साल हो और वो मैरिड हो व्यक्ति, अर्थात शादीशुदा व्यक्ति हो, तो 10,000 रुपए प्रति मंथ उसमें लागू हुआ था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि 4 वर्ष से कम उम्र हो। अगर उम्र जो होती है वो 4 वर्ष से कम है तो 40% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर होता, उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष हो या 4 वर्ष से कम है, तो जो बनेगा क्लेम उसमें 40% की बढ़ोतरी की जाएगी। मंथली इनकम में जो बनेगा मंथली इनकम, उसमें 40% की वृद्धि की जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर 40 से 50 वर्ष की उम्र हो, जो एक्सपायर हुआ है उसकी उम्र 40 से 50 वर्ष के बीच हो, तो उसका जो मंथली इनकम होगा उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है। बात समझ में आ रही होगी कि अगर मान लेते हैं कि अगर 10,000 रुपए प्रति महीना बना जिसका भी क्लेम 40 से 50 वर्ष की उम्र का है, तो 25% की बढ़ोतरी करने का मतलब है 2,500 रुपए उसमें और ऐड कर दिया जाए। बात समझ में आ गई होगी। अगर उम्र 50 से 60 वर्ष है तो 10 से 15% की बढ़ोतरी उसमें की जाती है।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट जॉब हो तब क्या होता है, 15% की बढ़ोतरी गवर्नमेंट जॉब में। अब जो आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, तो भाई इन पे ये लोड है, इनके पिता, तो बात कर लेते हैं कि पिता आश्रित नहीं माना जाता है। कहने का मतलब अगर छोटे बच्चे एक्सपायर हुए तो पिता आश्रित नहीं माना जाएगा, लेकिन पिता अगर एक्सपायर होता है तो बच्चे आश्रित माने जाएंगे। अब चलिए गुणांक के जो कोर्ट की भाषा है उससे समझते हैं गुणांक क्या मतलब होता है। गुणांक का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा, कोई भाई जानता तो है नहीं, लेकिन एक एवरेज मान के चला जाता है कि ये व्यक्ति कब तक जीवित रहता। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे गुणांक कम होता है। जैसे 15 से 25 है तो गुणांक 18,000 रुपए, अगर उम्र 15 से 25 है तो गुणांक 18,000 रुपए, और 26 से 30 है तो गुणांक 17,000 रुपए, अगर 30 से 31 से 35 है तो गुणांक 16,000 रुपए। अब आपको बताते चले कि रोड एक्सीडेंट में इलाज का अलग पैसा मिलता है, जो भी इलाज वगैरह हुआ है, दवा वगैरह हुई है, उसका भी अलग से पैसा बनता है, और दाह संस्कार के लिए भी कोर्ट पैसा दिलाती है, अलाउ करती है। दाह संस्कार में जो पैसा वगैरह लगता है वो भी क्लेम के जरिए विपक्षी से दिलाया जाता है। स्नेह का पैसा मिलता है, अर्थात जो वंचित रह गए बच्चे स्नेह से, भाई पिता की एक्सपायर हो गए, पिता का देहांत हो गया हो, तो स्नेह से का भी तो नुकसान हुआ, उनका प्यार मोहब्बत का भी तो नुकसान हुआ, उसका अलग बनता है। अब आपको बता दें जितना भी डिले होगा मुकदमा, जितना लेट चलेगा या जितना देर में पैसा मिलेगा, उसका भी ब्याज बनता है 6 से 8% जोड़ के दिलाया जाता है। ये सारा कुछ रहा है एक्सीडेंट से रिलेटेड या वीडियो। अगर कोई भी बात आपके समझ में नहीं आई कि रोड एक्सीडेंट से या एज से, इनकम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, या दिए गए नंबरों पे आप फोन भी करके सुबह शाम बात करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल ST 72 कानून प्रयागराज को जरूर